के बारे में देखो, फ्रीज में जानेंगे हम कौन कौन से पार्ट किस काम में आते हैं, इसका काम क्या होता है। कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए कंप्रेसर में वो जो कंप्रेसर है, देखिए ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में कौन सी क्रिया होती है? कंप्रेसर में कंप्रेशन की क्रिया होती है। इसमें 3 लाइनें बनी होती है। कौन कौन लाइन बनी होती है? एक चार्जिंग लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन। सक्शन लाइन हमारा डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? इवापोरेटर से। और डिस्चार्ज लाइन किससे जुड़ा रहता है? कंडेंसर से। चार्जिंग लाइन का काम क्या होता है? हम गैस चार्ज करते हैं उससे। क्या करते हैं? गैस चार्ज करते हैं। अब देखिए डिस्चार्ज लाइन से जब कंप्रेसर से गैस कंप्रेस होके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में जाता है। किसमें जाता है? कंडेंसर में जाता है। और कंडेंसर में किसकी क्रिया होगी? कंडेंसेशन की क्रिया होगी। जब इसमें कंडेंसेशन की क्रिया अगर नहीं होगी तो समझ लो हमारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया नहीं होगी। जब तक इसमें हीटिंग नहीं होगी तब तक कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जब इससे डिस्चार्ज लाइन से जब गैस डिस्चार्ज होगा तो इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में ये कंडेंसर में आएगा। और कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में जब आएगा तो इसमें गैस रेफ्रिजरेंट 3 फॉर्म में हो जाते हैं। पहले गैसीय अवस्था में रहेंगे, दूसरा वेपर बनेंगे और तीसरा फिल्टर तक जाते जाते लो टेम्परेचर में लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वही क्या करता है? मॉइस्चर को क्या करता है? फिल्टर हमारा छानने का काम करता है। और फिल्टर के अंदर ये छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उसका नाम है स्टोन ड्रायर। क्या नाम होता है? स्टोन ड्रायर। उसके अंदर जब फिल्टर बनता है तो उसके अंदर एक सिलिका जेल डाल दिया जाता है। सिलिका जेल का काम ये होता है, उसके अंदर जो पत्थर होते हैं उसको आपस में चिपकने नहीं देता है, ठीक है। जेल रहता है, उसमें चिकनापन की क्रिया होती रहती है, वो चिपकता नहीं है। तो इधर से जब गैस रेफ्रिजरेंट इधर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में जाएंगे तो अंदर जो फिल्टर में छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो क्या होता है? गर्म होता है, हीट होता है। हीट जब होता है तो ये वही हीटिंग क्या करता है? नमी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को क्या करता है? सोखता है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को क्लास में बताए हैं कि कोई भी गर्म चीज़ हो उसमें हम पानी को डालेंगे तो तुरंत वो सूख जाएगा, सूखेगा ना, सूख लेगा, अपने तरफ पत्थर एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ही फिल्टर में फिल्टराइजेशन की क्रिया होती है। फिल्टराइजेशन की क्रिया होती है तो मॉइस्चर को छानता है और मॉइस्चर जो होता है वो पत्थर उसमें जो स्टोन होते हैं उस ड्रायर को क्या करता है? वो अपने तरफ खींचता है, उस पानी को खींच लेता है, सोख लेता है। फिर हमारा क्या बचता है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट गैस ही ना बचेगा, वो गैस जाएगा किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। इधर कैपिलरी ट्यूब लगा होगा, इधर कैपिलरी ट्यूब टूट गया समझो, मतलब कैपिलरी ट्यूब किससे जुड़ा रहता है? डायरेक्ट एवापोरेटर के लास्ट कॉइल से। इसमें जुड़ा रहेगा एवापोरेटर के लास्ट कॉइल से। लास्ट कॉइल में कैपिलरी ट्यूब जुड़ेगा और कैपिलरी ट्यूब पतली पाइप होती है और पतली छिद्र होता है उसमें। वो पतली छिद्र का नाम जानते हैं क्या है? आइरिस फिश। क्या नाम है? आइरिस फिश। आइरिस फिश वो पतली छिद्र जो होता है वो एवापोरेटर में इधर से रेफ्रिजरेंट जाता है तो फुहारे के रूप में एवापोरेटर में प्रेशर से फेंकता है। किससे फेंकता है? प्रेशर से फेंकता है, फुहारे के रूप में आगे। फुहारे के रूप में जब फेंकता है इधर है हमारा कूलिंग कॉइल। इधर लेके आओ भाई, ये हमारा कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल क्या करता है? इसी के अंदर हमारा एवापोरेटर के अंदर ये कैपिलरी ट्यूब आ रहा है, ये कैपिलरी, ठीक है। देखो लास्ट कॉइल में जा रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब आइरिस फिश का काम करता है और इसमें फुहारे के रूप में रेफ्रिजरेंट फेंकता है। और जब फुहारे के रूप में फेंकेगा तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम होगा, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर जब कम होगा तो ये इसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसमें जब कूलिंग होगी तो ये क्या होगा? ये ठंडा होगा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तो आइस आएंगे ही, थोड़ा थोड़ा आइस आएंगे ना इसके अंदर। वो थोड़ा थोड़ा आइस क्या करेगा? ये एक्यूमुलेटर जब तक प्रेशर को रोके रहेगा जब तक ये वेपराइज न हो जाए, मतलब वेपर के रूप में परिवर्तित न हो जाए। और जब वेपर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? सक्शन लाइन अपने तरफ सक कर लेगा, खींच लेगा। इसीलिए सक्शन लाइन का प्रेशर कम होता है
डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सक्शन लाइन का प्रेशर कम होता है और डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर ज़्यादा होता है। ये फैन लगा होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर कूलिंग करता है। कूलिंग जब हो जाएगा तो ये फैन क्या करेगा, चारों तरफ पूरे यूनिट में ये कूलिंग को फैलाएगा। सर ऊपर या नीचे पूरे यूनिट में कूलिंग को फैलाएगा, यही फैन है, ठीक है। कूलिंग फैन इसको बोला जाता है, यही फैन है। ये क्या करेगा, पूरे फैलाएगा। इसके अंदर एक लगा होता है थर्मोस्टेट, इसमें बायोमेटिकल थर्मोस्टेट लगा होता है। कौन सा थर्मोस्टेट? बायोमेटिकल थर्मोस्टेट। बायोमेटिकल थर्मोस्टेट का काम ये होता है, अगर वो थर्मोस्टेट नहीं रहेगा तो इस कॉइल पे पूरा आइस जमेंगे, सेंसर सेंस नहीं कर पाएगा। जब ये आइस जम जाएगा तो ये फ्रीजर में तो ठंडा करेगा, लेकिन नीचे ठंडा, इसमें ठंडा नहीं करेगा, इसमें नीचे ठंडा नहीं करेगा, फ्रीजर में बस ठंडा करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बायोमेटिकल थर्मोस्टेट को चेंज करेंगे, क्योंकि उस सेंसर ख़राब हो गया होता है। उसमें वो पैक आता है, वो बनता नहीं है, इंसुलेटिंग रहता है, उसको बनाया नहीं जाता है, उसको चेंज ही किया जाता है। तो वही सेंस क्या करता है, ये सेंस करता है। सेंस जब करेगा तो कंप्रेसर क्या होगा, जब इसमें कूलिंग अधिक हो जाएगी तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक कट जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा ही नहीं है। कंप्रेसर नहीं चलेगा तो गैस डिस्चार्ज नहीं करेगा, गैस डिस्चार्ज नहीं करेगा तो कूलिंग कम हो जाएगी। और जब वो कूलिंग इसमें कम होगी तो समझिए हमारा फिर कुछ समय बाद फिर सेंसर सेंस करेगा, फिर कंप्रेसर को सिग्नल देगा, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर इसमें कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्मोस्टेट का काम ये होता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।